हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश चौधरी और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को किस उपकरण पर देखा जा सकता है? स्क्रू गेज, हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर, किलोस्कोप। इसका सही जवाब है किलोस्कोप। तो चलिए बाकी के ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। स्क्रू गेज का उपयोग तारों का व्यास मापने के काम में आता है और हाइग्रोमीटर का उपयोग वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। स्पीडोमीटर से गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है। टेकोमीटर वायुमंडल तथा मोटर नाव की गति मापने वाला उपकरण है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किसने किया? माइकल फेराडे, सुमेरियनो, सर जेम्स पक्कल, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया 1831 में। नेक्स्ट, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र है KNO3 NaOH NaCl NaHCO3। तो इसका सही जवाब है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में भी किया जाता है, बारूद बनाने में। तो बाकी के ऑप्शन पर नजर डालते हैं। NaOH का उपयोग अपमार्जक चूर्ण के रूप में किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा। NaCl साधारण नमक का सूत्र है और NaHCO3 खाने का सोडा है, जो पेट की अम्लीयता को दूर करने के उपयोग में लिया जाता है और अग्निशामक यंत्रों में भी उपयोग लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गन मेटल बना होता है कॉपर और जिंक का, कॉपर और टिन का, कॉपर और एल्यूमिनियम का, कॉपर जिंक और टिन का। तो इसका सही जवाब है गन मेटल कॉपर जिंक और टिन, तीनों का मिलकर से बना, कॉपर जिंक और टिन तीनों से मिलकर बना होता है। कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल बनता है, पीतल। और कॉपर और टिन से मिलकर कांसा बनता है, कांसा। और कॉपर और एल्यूमिनियम से रोल्ड गोल्ड बनता है, रोल्ड गोल्ड बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं है? हाइड्रोजन सल्फाइड, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बंधन हाइड्रोजन सल्फाइड में नहीं है। फ्लोरीन का उपयोग प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्राय अक्रिय गैस है। इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम क्या होगा? अम्लों की प्रबलता का घटता क्रम क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनमें सबसे प्रबल अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरे नंबर पर नाइट्रिक अम्ल, तीसरे पर सल्फ्यूरिक अम्ल और चौथे पर एसिटिक अम्ल। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर DABC। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 से डिनोट करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से डिनोट करते हैं और एसिटिक अम्ल को CH3COO से डिनोट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेप किया जाता है? जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
तो इसका सही जवाब है जिंक क्लोराइड का। इन ऑप्शनों पर डालते हैं नज़र। जिंक ऑक्साइड चेहरे की क्रीम बनाने में काम में ली जाती है। सिल्वर नाइट्रेट इसका उपयोग स्याही बनाने में किया जाता है। जो हमारे मतदान केंद्रों पर अंगुलियों पर लगाई जाने वाली स्याही यही होती है सिल्वर नाइट्रेट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यह जलरोधी कपड़े बनाने में काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग उद्योग में काम में लिया जाता है ब्रोमीन, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें ब्रोमीन भी उपयोग ली जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल भी उपयोग लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा ब्रोमीन का उपयोग होता है। तो चलिए इसका सही जवाब है ब्रोमीन। और हम इन ऑप्शनों पर नज़र डालते हैं। ब्रोमीन रंग उद्योग, टिंचर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में और औषधि बनाने में उपयोग ली जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, स्टोरेज बैटरी में और रंग उत्पादन में किया जाता है। सल्फर का कीटनाशक के रूप में बारूद बनाने में उपयोग लिया जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो यह किस में बदल जाएगा? क्लोरोफिल में, फोस्जीन में, नाइट्रोजन में, थियोफेस्टस में बदल जाएगा। तो इसका सही जवाब है फोस्जीन में बदल जाएगा। फोस्जीन एक विषैली गैस होती है और थियोफेस्टस होता है एक टेल्कम पाउडर निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।